कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होनी थी। हमको लगता है कि हो सकता है किसी कारणवश अगर उसमें तिथि बदल सकती है। हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस। लेकिन ये तो अपनी मन की बात करते, एक व्यक्ति बोलते हैं, बाकी सब सुनने वाला है भाजपा के अंदर में। तो एक बात जान लीजिए, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य देश हित। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होनी थी। हमको लगता है कि हो सकता है किसी कारणवश अगर उसमें तिथि बदल सकती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, उसका जो प्रिपरेशन है, उसकी तैयारी है, आगे जो 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर सब कार्रवाई हो रही है। इंडिया जो गठबंधन बना है वो बहुत स्ट्रांग गठबंधन बना है और उसका जीता जागता सबूत अभी जो बाई इलेक्शन हुआ 7 जगह पर, उसमें 4 जगह इंडिया को कामयाबी मिली। और आपने देखा कि यूपी में जो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ बाई इलेक्शन में 63,000 से बीजेपी हारी है। तो इससे सबक लेना चाहिए बीजेपी को। इंडिया का गठबंधन अपनी चुनाव की तैयारियों में लगा है। 2 अक्टूबर से जनसभाएं करने का प्रोग्राम है। उसके बाद राज्यों में ब्यौरेवार आंकड़े इकट्ठे करके उम्मीदवार का चयन करने का है। राज्यों की कमेटियां बनेगी और हम उस पर प्रगति के पथ पर। वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, कैंपेन के हिसाब से, इश्यूज को आर्टिकुलेट करने के हिसाब से। और 2 अक्टूबर से विधिवत जनसभाओं का दौर शुरू होगा, जिसकी तैयारी के लिए कल की मीटिंग बुलाई गई। शरद पवार साहब के घर में ये मीटिंग होगी। जो एजेंडा हमने तय किया है इंडिया की मुंबई के बैठक में, उसके ऊपर चर्चा होगी, अमल बजावनी होगी, अमल होगा। हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल के नेता इस कमेटी के सदस्य हैं। अभी मेरी उनके नेताओं से बात हो गई, लेकिन वो नहीं आ सकते, इसलिए ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में पहुंचे और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनका सहभाग हो। आज की ही तारीख उनको ईडी का समन्स है और बुलाया गया है। लेकिन हमने कहा है उनको कि हम आपकी कुर्सी वैकेंट रखेंगे और देश को संदेश देंगे कि किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी जो इंडिया के हमारे जो मेंबर्स हैं उनको टॉर्चर करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए इंडिया की जो पार्टनरशिप हुई है उसकी अगली मीटिंग है। अगली मीटिंग में आगे की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो उससे संबंधित और डिटेल में डिस्कशन होगा। मुझे अभी डिटेल में आइडिया नहीं है कि एजेंडा क्या है, लेकिन निश्चित रूप से फिर कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर कैंपेन की प्लानिंग से लेकर मीडिया स्ट्रेटजी, सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन होगा। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 तारीख की होनी है। तो सब लोग पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे और इंडिया गठबंधन का जो भी बैठक हुआ है सफलता की ओर आगे बढ़ा है। सबकी एक ही आकांक्षा है कि देश भय के वातावरण से निकले। लोकतांत्रिक मूल्य जहां हरास होता दिख रहा है, जन सरोकार के सवाल जो भी कोई विपक्ष उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है। तो इससे देश को मुक्ति चाहिए। अब बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, महंगाई मुद्दा है कि नहीं, किसान का सवाल है जो मुद्दा है कि नहीं, सीमा अगर असुरक्षित महसूस कर रहा है, स्केच जारी चीन बार बार कर रहा है, उस पर अगर सवाल होता है तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगती है। तो बैठ करके बात करनी चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टियों से, देश के प्रधानमंत्री जी को। लेकिन ये तो अपनी मन की बात करते, एक व्यक्ति बोलते हैं, बाकी सब सुनने वाला है भाजपा के अंदर में। तो एक बात जान लीजिए, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य देश हित में, चूंकि हर इंडियन की जो सवाल है वो मुंह बाए खड़ा है, इसलिए इंडिया इसको लेकर के आगे बढ़ा है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जो चीजें सामने विचार के लिए आएगा उस पर विचार करेंगे और मूर्त रूप दी जाएगी।